नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके। जो लोग खुद को सिंगल्स मानते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो, कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, बाकी को छोड़ दिए। ये रीडिंग होगी 7 से लेकर 13 तारीख तक की। 7 से लेकर 13 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। इसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। आपके लाइफ में अगर कोई पास्ट से आ रहा है तो उनका नेचर कैसा हो सकता है। कोई नया आ रहा है तो उनका नेचर कैसा हो सकता है, और यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। तो देख लेते हैं, और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी 7 से लेके 13 तारीख तक की जो वक्त है, उसमें कैंसर यानी कैंसेरियन कर्क राशि के लोग जो सिंगल्स हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। ये सिंगल्स जो है ना, ये आप पर डिपेंड करता है। आप खुद को किस तरीके का सिंगल मानते हो। पहले रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं हो, रिश्ते में हो फिर भी सिंगल हो, तो इस ये बात आप पर डिपेंड करता है। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। कैंसर यानी कर्क राशि, हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। मुझे लगता है आप कुछ दिन पहले भी दुख में थे। कुछ आपकी कुछ हिडन जो चीज़ें थी, छुपा हुआ कुछ राज था, वो बाहर निकला, जिसकी वजह से आप अभी थोड़ा खुद को संभाल रहे हो और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि पास्ट में आपका कुछ ऐसा कुछ बाहर आया था जो आपने छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इसकी वजह से प्रेजेंट में आप कभी कुछ दिनों तक दुखी रह सकते हो, फिर आप धीरे धीरे खुद को संभाल के यूनिवर्स की तरफ आपकी रुझान हो सकता है, और धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच सकते हो। देख लेते हैं पास्ट से पास्ट में आपका एनर्जी कैसा था, पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी। 9 ऑफ कप्स, पास्ट में मुझे लगता है आपने कुछ आपका विश पूरा हो जाए इसका आप इंतज़ार कर रहे थे। साथ ही साथ अपना ख्याल भी रख रहे थे, अच्छी तरीके से खुद को हील भी कर रहे थे। कोई विश फुलफिलमेंट के लिए आपने सोचा, उसके लिए आपने मेहनत की, और आप अपने आप में, जैसे कि बोलते ना, खुद का क्रेडिट खुद को देना, आप उस तरीके से सोच रहे थे। या तो आपका कोई विश पूरा होते होते रह गया, या फिर आप अपने मेहनत से उन चीज़ों तक गए लेकिन आपने उसको पूरा नहीं कर पाया। पूरा होने का इंतज़ार आप कर रहे थे, फिर भी आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश पास्ट में आप कर रहे थे। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट में मुझे लगता है आप कुछ चीज़ों को अपने आप में अभी तक याद करके रखा है आपने, कुछ पुरानी बातें, यादें। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा, पास्ट में आपने अकेला जो थे आप, लेकिन आपके पास सब कुछ था। आप स्टेबल थे, हर तरीके से थे। फिर प्रेजेंट में भी आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी आप स्टेबिलिटी का ख्याल रख रहे हो। सेविंग्स के बारे में सोच रहे हो, पैसा रखना, जमा करना,
कुछ चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सकता है अपने नेचर पर, अपने सोच पर, हो सकता है आप पुरानी कुछ बातों को दिल से लगा के रखे हुए हो। तो प्रेज़ेंट में आपका एनर्जी बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगी कुछ परेशानी की है, कुछ ओवरथिंकिंग की होगी, कुछ कंट्रोलिंग का होगा, कुछ कंजूसी की होगी कि भाई मुझे फ्यूचर के लिए पैसा रखना है, ये वो, इस तरीके का एनर्जी आपके हो सकते हैं। देख लेते हैं क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, आने की चांसेस तो है, लेकिन उनको वक्त लगेगा। जो सोच रहा है, हो सकता है आपने सोचा कि अभी मैंने कार्ड रख दिया और ये बंदा या बंदी आ जाएगा रीडिंग सुनने के बाद, ऐसा नहीं है, वक्त लगेगा लेकिन आने की चांसेस बिल्कुल है। जो भी आएगा बंदा या बंदी, जो हो सकता है वो खुद स्टेबल हो, वो घर के ब्रेड अर्नर हो, स्टेबिलिटी की वो ख्याल रखता है, स्टेबिलिटी जानता है, पैसे रखना, जमाना, हर किसी का ख्याल रखना, खुद वो अपने पैरों पर खड़ा या खड़ी है, जो सब चीज़ अपने मुताबिक करता है या करती है, जिनकी नज़र सब पर होता है। स्लोली बट श्योरली जो पर्सन स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है या फिर जाने की कोशिश करता है, अगर ऐसा कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में थे जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली मैं कहूँगी, और जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा अगर कोई था तो वो आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है, जिनको पैसों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। देख लेते हैं क्या नया कोई आ सकता है आपकी लाइफ में। चैरियट आने की चांसेस तो है, कोई ऐसा बंदा या बंदी जो लाइफ को हमेशा एक एडवेंचर की तरह लेता हो या लेती हो, जिनके लिए हर चीज़ की दो पहलू को जो अपनी तरीके से तोल मोल के देखता है, जो स्पिरिचुअली ग्रोइंग पर्सन है, ऐसा कोई बंदा या बंदी अचानक से आपके लाइफ में आ सकता है। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए 7 से लेके 13 तारीख तक की क्या रहेगा। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, जजमेंट के कार्ड आए हैं, द मैजिशियन के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि अगर आपके दिल में कोई दुख है, दर्द है, क्योंकि सिंगल्स का रीडिंग है, हो सकता है आप रिश्ते में थे पहले, आपका विश पूरा नहीं हुआ उस रिश्ते में, तो आपको अपने पुरानी स्थिति के लिए यूनिवर्स से प्रेयर करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में पुराने रिश्ते आए, क्योंकि ये आने की तो चांसेस बहुत ज़्यादा है, अगर आप पुराने को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी इसके लिए आपको यूनिवर्स से प्रेयर करना चाहिए। अगर आप नए रिश्ते जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो पुराने रिश्ते को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको भी अपने खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना चाहिए। किसी भी हालत में अपने दुख को सामने आने देना नहीं है, मतलब दुख को, परेशानी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अगर आप पुराने को मैनिफेस्ट करते हो उसके लिए भी यूनिवर्स से प्रेयर करें, नए रिश्ते मैनिफेस्ट करते हो उसके लिए भी प्रेयर करें। जो भी आप चाहोगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।